नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई है और इस बड़ी घटना से आप सभी परिचित हैं। दिल्ली में एक लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है, जिस ब्लास्ट में अभी तक की सूचना के अनुसार 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 24 लोग इसमें घायल हैं। इस वक्त हम एक चश्मदीद की बात आपको सुनवा रहे हैं कि उस चश्मदीद ने वहाँ पे क्या सुना। पहले आप ये पूरा वीडियो सुनिए और फिर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस प्रकार की घटना के क्या मायने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। 10 तारीख और आज जब मैं चांदनी चौक पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय लगभग 6:55 और 7 बजा होगा, उसी के बीच का समय था। एक बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसको हम देखते हैं, लगभग 3 से 4 मंजिल ऊंचा एक धुएं का बवार उठता हुआ दिखाई देता है। धुआं और साथ में आग की लपटें जैसी, चिंगारी टाइप की। और जब ये विजुअल हम देखते हैं अपनी आँखों से, तो वहाँ पे जो माहौल था, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चल रहा था, जो यूट्यूबर्स आए हुए थे, उनमें और पब्लिक में जो जनता बोल रही थी, उनमें एक भगदड़ का माहौल बच जाता, क्योंकि धमाका इतनी तेज था वहाँ पे। और इस तरह की ये जो ब्लास्ट था, ये शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग बोले थे कि शायद सिलेंडर फटा या कुछ हुआ है, छोटा मोटा कोई घटना होगी। लेकिन जब वहाँ पे जब भगदड़ का थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, लोग थोड़ा सा स्थिर हुए, थोड़ा सा अपने आप को काबू किया, उसके बाद एक बंदा आता कहता है कि गौरी शंकर मंदिर के पास में मांस का टुकड़ा पड़ा है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे वाकई में एक इंसानी शरीर का मांस का टुकड़ा पड़ा होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलते हैं, किसी कूड़ेदान के आसपास मत जाना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और हम लोग मेट्रो की तरफ जब जाते हैं, तो मेट्रो के अंदर एंटर करने, मेट्रो गेट यानी लाल किला का जो मेट्रो गेट है 1 नंबर का, वहाँ पे एंटर करने का है। वहाँ पे बहुत सारा कांच पड़ा होता है और आग, रोड पे आग की लपटें उठी हुई होती हैं। और अब उस समय के जो विजुअल है वो शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में भूल पाऊँगा। जो विजुअल होते हैं, उसके बाद जो आग की लपटें हैं, वो हमेशा मेरे जहन में रहेंगी। इस तरह का वो था। और धमाका इतनी तेज़ था कि कोई भी नॉर्मल इंसान, अगर उसका दिल कमज़ोर होता, शायद उसको हार्ट अटैक आ जाता। इतने तेज़ धमाका था। जो लोग ये सीएनजी बोल रहे थे कि भाई सीएनजी फटा है, लेकिन जब वहाँ पे हमने जाके खुद देखा तो वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था कि सीएनजी की वजह से ये बम धमाका हुआ होगा, क्योंकि धमाका बहुत तेज़ था। और वहाँ पे गाड़ियाँ थी, 4-5 गाड़ियाँ जो हमने देखी, वो पूरी की पूरी चकनाचूर हो चुकी थी वो गाड़ियाँ। और पुलिसकर्मी और कुछ वहाँ के जो लोकल आसपास के जो शॉपकीपर्स थे, वहाँ से एक घायल अंकल को लेके आ रहे थे। वो उनके पैर में चोट लगी थी। बेसिकली वो पैर में चोट नहीं लगी हुई थी, उनकी जो पैर का निचले का एंकल से थोड़ा सा ऊपर का जो हड्डी होती है घुटने और एंकल के बीच की, वो पूरी तरह से टूट गई थी। उनकी हड्डी बाकायदा उससे निकल के बाहर आ रही थी। और जब ये सब देख रहे थे तो दिमाग में एक चल रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम लोग खबर ये देख ही रहे थे किस तरह से पूरे देश भर में, या यूपी, दिल्ली, हरियाणा और कई तमाम जगहों पे कैसे आतंकी पकड़े गए। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादी पकड़े। उसके अलावा भी कई जगह हमने ये चीज़ देखने को मिली है। अब ये जिस तरह की घटना थी, तो हम लोग सोच में पड़ गए थे कि क्या था, क्योंकि मैंने खुद चश्मदीद गवाह हूँ उस घटना का, उस ब्लास्ट का। तो मैं कन्फर्मेशन तो नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक पुलिस की तरफ से ये चीज़ नहीं आ जाती कि ये किस तरह का ब्लास्ट था। लेकिन जहाँ तक मेरे अंदाज़ा है, तो ये किसी भी तरह से किसी गाड़ी का सीएनजी का ब्लास्ट नहीं था, मैं इस तरह से कह सकता हूँ। क्योंकि ब्लास्ट जहाँ हुआ, वहाँ से 150-200 मीटर की दूरी पर किसी इंसान का शरीर का टुकड़ा उड़ के आना, वहाँ पे गिरना बहुत बड़ी बात होती। बहुत रेयर होगा कि सीएनजी गैस के किसी हादसे में ऐसा हो। इस तरह का हादसा, ये एक, मैं कहूँगा पूरे भारत देश को और यहाँ की मेजॉरिटी को एक चेतावनी है आतंकवादियों की तरफ से, मैं ये कह सकता हूँ आज। लेकिन वहाँ पे समझिए, अगर वो एक चांदनी चौक एक ऐसा इलाका है जो हमेशा व्यस्त रहता है। रात के 12 बजे भी आप जाएंगे तब भी वहाँ पे भीड़ मिलेगी आपको।
7 बजे के आसपास, 6:30 से 7-8 बजे के बीच में, 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में समझिए चांदनी चौक में पीक टाइम होता है। उस समय इस तरह का ब्लास्ट होना, खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट होना संदेह पैदा करता है। लेकिन मैं आपको वहाँ की एक बात बताऊं तो चांदनी चौक में जो आज हुआ, हम लोग वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन करते हैं, और आज से नहीं, काफ़ी समय से 2-3 साल से कर रहे हैं। ये घटना पहली बार हुई देखने को मिली और बहुत ही भयावह घटना थी ये, बहुत ही भयंकर ब्लास्ट था ये। उसके बाद के जो ब्लास्ट होने के बाद जो चारों तरफ आग की जो लपटें उठ रही थी वो देखने वाली थी। अब समझिए मैं एज अ पत्रकार, एज अ यूट्यूबर, जब मैं उस ब्लास्ट को देख के दहल गया, जब मैंने एक शरीर का टुकड़ा, छोटा सा अंग, उसको मैंने पड़ा हुआ रोड पर देखा, तो मेरे अंदर था कि क्या हुआ है आज। एक आम इंसान के लिए, एक रिपोर्टर जो अभी नया फील्ड में है, उस तरह उसके सामने विजुअल आ रहे हैं, वो क्या सोच रहा है। कई तरह की इतने सारे फरीदाबाद में बम ब्लास्ट का सामान मिलना, गुजरात ATS द्वारा 3 आतंकवादी गिरफ्तार करना, और तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास एक ब्लास्ट होना, जिसको कुछ लोग ये कहते हैं कि CNG ब्लास्ट है, लेकिन वो CNG ब्लास्ट कहीं से नहीं लग रहा था। विजुअल बहुत ही खतरनाक थे वहाँ के, और आम जनता के लिए जो वहाँ पे लोग खड़े थे, शायद ही उन्होंने कभी ऐसा ज़िंदगी में देखा, और मैं चाहता हूँ कि अब ऐसा कभी देखने को भी ना मिले किसी इंसान को। लेकिन वो ब्लास्ट आम जनता के लिए, या फिर जो लोग मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई उस ब्लास्ट में, उनके परिवार के लिए, और कुछ लोग इस पे खुशी मना रहे होंगे पाकिस्तान में या कहीं बैठ के, उनके लिए बहुत अच्छा पल होगा। लेकिन ये विजुअलाइजेशन जो थी मेरी, जो पर्सनल मैंने चश्मदीद गवा रहा हूँ इस ब्लास्ट का, बहुत ही खतरनाक था। और ये शायद वीडियो आप देख रहे हो, इसमें कुछ अंश कटा भी हो इस वीडियो का, लेकिन आप ये समझिए इस वीडियो मैं आप कुछ इसमें विजुअल भी लगा दूंगा, और आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं बताना चाहूंगा, मैं अमित मुदगल आज आया हुआ था लाल किले पे अपनी डिबेट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिबेट के लिए अक्सर लाल किले आता रहता हूं, और एकदम से धमाके की आवाज आती है और पूरे धमाके के साथ साथ पूरी दिल्ली हिल जाती है। और दिल्ली हिलने के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर ऐसे एक मंजर हो जाता है कि कई लाशें आ जाती हैं, और लाशों के साथ साथ हमने वहां जाके, जब लोग भगदड़ मच गई और भगदड़ की तरफ लोग भाग रहे थे, मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग भागिए मत, अपना आपा मत खोइए। लेकिन जब धमाका इतनी जोरदार था, और आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो चीज हुई, जो मंजर हुआ, वो मैंने लाइव देखा। मैंने कई लोगों को वहां पे अपने हाथों से उठाकर गाड़ियों में डाला है, एम्बुलेंस में डाला है, ऑटो में डाला है, ई-रिक्शा में डाला है। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, धमाका इतनी जोरदार था कि बहुत सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है ऑन द स्पॉट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 20 से 25 गाड़ियां जो वहां पे आगजनी हो गई है और आग लग गई थी, जिसमें बुरी तरीके से, और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि वहां पे कितने लोगों की जान गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है लगभग 30 से 40 लोगों की वहां ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हुआ डिबेट दे रहा था, वहां पर उसके ठीक पीछे ही एक मांस का टुकड़ा, मुझे नहीं पता वो किसी के शरीर का अंग था, कौन सा अंग था, लेकिन वहां पर आके गिरता है, बड़ा सा टुकड़ा होता है वो। और उसके साथ साथ वहां पे कहीं पे देखा हमने, जब मंजर देखा आसपास में, तो वहां पे किसी का हाथ था और किसी का पांव कटा हुआ था, किसी का धड़ पड़ा हुआ था। और जैसा कि आप देखेंगे, मंजर इतना भयानक था कि उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये मेरी लाइफ में मैंने ऐसा पहली बार धमाका देखा है जो इतना जोरदार धमाका था। ये कहना मुश्किल होगा कि ये कोई आतंकवादी हमला है या कोई एक घटना घटित हो गई है किसी सिलेंडर के थ्रू, किसी गैस CNG सिलेंडर के थ्रू, ये बता पाना अभी मुश्किल होगा। उसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वहां पे पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है और अपना मोर्चा संभाला हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा दिल्ली वालों से कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और सेफ रहें, अपने आसपास की सभी चीजों पर नियंत्रण बनाए रखें और देखते रहें कि उसमें कोई ऐसा बम या कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। आप उसकी तुरंत सूचना पुलिस प्रशासन को दें। धन्यवाद।